वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी वेट का करीब 60 टू 70% होता है। इसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के माध्यम से, रेस्पिरेशन के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है। ये हमारी बॉडी के जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, यानी कि एक कुशन का काम करता है, जिससे कि ये मूवमेंट होने में कोई रगड़ या फिर टूट-फूट नहीं होती है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और वाटर हमारी ब्लड का मैक्सिमम पार्ट होता है, जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो देखा आपने, वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है। गर्मी का दिन शुरू हो गया है, अब लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि आखिर हमें दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए। वैसे तो एक जनरल रूल है कि हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी ले लेना चाहिए, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी। लेकिन ये कई बातों पर डिपेंड करेगा, जैसे कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी है, हमारा बॉडी का वेट कितना है, हमारी एज कितनी है और हम दिन भर में क्या खाते पीते हैं, बाहर का क्लाइमेट कैसा है और फिर हमें कोई डिजीज़ तो नहीं है। इन सारी बातों को देख करके ही हमें पानी की मात्रा डिसाइड करनी होती है। वैसे तो आयुर्वेद का एक जनरल रूल है कि जब भी हमें प्यास लगे हमें पानी पी लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स बॉडी देता है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमें अब पानी की पीने की ज़रूरत है या हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी यूरिन के कलर से चेक कर सकते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत है। जब आपकी यूरिन का कलर डार्क होने लगे, डार्क येलो हो, तो आप समझें कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। दूसरा है कि आपका जब मुँह सूखने लगे, आपको बहुत ड्राइनेस महसूस हो मुँह में, या फिर आपको वीकनेस लगे, कमजोरी हो, थोड़ा सा घबराहट महसूस हो, तो गर्मी के दिनों में पानी की कमी होने से भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, यानी कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इन सब छोटी-छोटी जानकारियों से आपकी बॉडी खुद ही आपको साइन और सिम्पटम देती है, जब आप समझ सकते हैं कि हमें बॉडी में पानी की कमी हो गई है और अब हमें सारे काम छोड़ कर के पहले पानी पी लेना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए ये तो जानना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि हमें पानी कैसा पीना चाहिए। सर्दी हो या गर्मी हो, वैसे तो हमें अपने दिन की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी से ही करना चाहिए। और जब भी हम कभी बाहर या धूप से आएँ तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि उस वक़्त हमें एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें थोड़ा 10 से 15 मिनट तक का वेट करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और हम नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करें। इसकी जगह पे हम नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी हम बाहर से आएँ तो हम नॉर्मल वाटर लें, ठंडे पानी को ना लें, क्योंकि ठंडा पानी लेने से कई दिक्कतें होती हैं। एक तो ये होता है कि हम पानी की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं और प्यास भी नहीं बुझती। जब हम पानी की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड बहुत समस्या हो जाती है, यानी कि इनडाइजेशन हो जाता है। दूसरा, हमें कब्ज़ हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ठंडे पानी को लेने से होती है। तो प्रेफ़र हमेशा यही करना चाहिए कि हमें एक नॉर्मल वाटर लें या फिर नींबू पानी ले लें। गर्मी के दिनों में हमें अपनी पानी की मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा लेनी चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट होती है और इससे कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है, हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से काम करती है और हमें लू नहीं लगता है। दूसरा है कि हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा इफ़ेक्ट आता है, हमारा डाइजेशन बेहतर होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, जिससे कि हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इस तरह से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ध्यान में रख कर के हमें पानी पीते रहना चाहिए। दूसरा है कि हमें अपने पानी पीते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि हमें कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए और पानी को एक साथ नहीं पीना चाहिए। हमेशा पानी को बैठ कर के और घूँट-घूँट करके ही पीना चाहिए।